नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। सत्ता किस तरह कानून का इस्तेमाल करती है और कानून का इस्तेमाल कर किस तरह अपने विरोधियों को परास्त करती है, ध्वस्त करती है, इसका नायाब नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं हम। बात उन दिनों की है जब भागलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन जोरों पर था। जैसा कि आप जानते हैं 2002 के आसपास भागलपुर यूनिवर्सिटी में बहुत ही विशाल आंदोलन हुआ था। भागलपुर विश्वविद्यालय पहले नाम था, बाद में नाम इसका तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पड़ा। यह भी एक लंबी कहानी है। आंदोलन का वजह से ही इनका नाम बदला गया था, तिलका मांझी के नाम पर किया गया था। बहरहाल मामला हम आते हैं उस यूनिवर्सिटी में किस तरह से सत्ता का इस्तेमाल, कानून का इस्तेमाल, कोर्ट का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल कर शासकों ने इस तंत्र को, मैंने लोग जो विरोध कर रहे थे उन लोगों के समूहों को किस तरह ध्वस्त करता है, किस तरह उनके मॉरल्स को डाउन करने की कोशिश करता है, इसका एक मिसाल दे रहे हैं। एक प्रोफेसर जो वहां यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे और छात्र आंदोलनकारियों से निकटता उनकी रहती थी, उनके खिलाफ तत्कालीन वाइस चांसलर रामाश्रय यादव ने एक फेक केस फाइल किया 107 के तहत या किसी अन्य धारा के तहत जो बेलेबल सेक्शन था। अब यहां पर खेल होता है शुरू। इन प्रोफेसर को ठीक शनिवार के दिन सुबह इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको कोर्ट लाया गया। कोर्ट के आखिरी बेला में इनको पेश किया गया और जो ही इनको पेश किया गया बेल के लिए, चूंकि बेलेबल सेक्शन था, उसी वक्त जज उठ गए। कटघरे में मौजूद वो प्रोफेसर साहब जिनको कि बेल मिल जाता महज कुछ मिनटों में, चूंकि वो कटघरे में पहुंच गए थे तो वहां पर सीधा उनको अब जेल में डाल दिया गया, भागलपुर सेंट्रल जेल में। चूंकि शायद नियम है कि आप कटघरे में जाने के बाद आपको घर आने का नहीं मिलता है मौका, या तो बेल मिलेगा या फिर जेल मिलेगा। तो बेल तो मिली नहीं, चले गए जेल। शनिवार की रात्रि जेल में रहे, अगले दिन रविवार था, वो भी जेल में रहे। सोमवार को उनको कोर्ट लाया गया, उपस्थित कराया गया और उनको बेल मिल गया। अब इसी से समझ लीजिए आप, सत्ता किस तरह से आंदोलन करने वालों लोगों का या उनके समर्थकों का मनोबल तोड़ती है। आप कहेंगे इतनी पुरानी बात मैं क्यों सुना रहा हूं? इतनी पुरानी बात इसलिए सुना रहा हूं, इसी से समझने में मदद मिलेगी आपको कि किस तरह आज की मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए नए तरीके अपनाई है, क्योंकि इनके पास अधिक पावर है। प्रधानमंत्री खुद इस खेल में शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की राजनीति और मोदी का उत्थान लगभग एक साथ शुरू हुआ है, अन्ना आंदोलन और उसके बाद से। 14 में मोदी भी सरकार बनाए, भारत के प्रधानमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दोनों के चिंतन में बुनियादी फर्क था। मोदी जहां शिक्षा चिकित्सा के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्होंने अब तक 10 सालों में लगभग 2.5 लाख स्कूलों को बंद करवा दिया है विभिन्न कारणों से। वहीं अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना मुख्य उद्देश्य माना है और इसके तहत वो लगातार दिल्ली में शिक्षा और हेल्थ के मामले पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उन्होंने स्कूलों को नई सुविधाओं से लैस कराया, शिक्षकों को विदेशों से ट्रेनिंग ला करके दिलवा करके उनके काम के एफिशिएंसी को, क्षमता को बढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा और अन्य सुविधा, मसलन जैसे भारत में मिड डे मील चलता है, बिहार में अन्य क्षेत्र में भी चलता है, भारत में भी चलता है, तो मिड डे मील का जिम्मा भी टीचर्स के मत्थे पर ही है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर मिड डे मील का मामला जो भी है वो अलग है और टीचर का काम एकमात्र पढ़ाई कराना है।
अरविंद केजरीवाल इसके अलावा अन्य बहुत सारे काम किए हैं। मसलन महिलाओं के लिए बस में फ्री करवाया है, उन्होंने बिजली में 200 यूनिट तक फ्री करवाया है, पानी का मामला है फ्री करवाया है। इसी तरीके से वो अपनी नई चहलकदमी के तहत लोगों की सुविधाओं के लेकर काम कर रहे हैं। अब खेल यही शुरू होता है। चूंकि नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका था वो शिक्षा और स्वास्थ्य के बिल्कुल ही विपरीत था, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का काम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कहीं था। इससे बौखलाए नरेंद्र मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया। टारगेट लगातार करते रहे, विभिन्न तरीके की जांच, पूरी एक एक फाइल की जांच, एक एक तरीके की चीज़ों की जांच कराते रहे, सीबीआई से, बहुत ईडी से, अन्य तरीके से। कुछ भी नहीं मिला। जैसा कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, नरेंद्र मोदी साबित करने की कोशिश कर रही है वो कट्टर ईमानदार नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही भ्रष्ट हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए। अंत में बिल्ली के भाग से छिका फूटा टूटा ये शराब घोटाला लेकर के। अब हम एक लाइन में बोलते हैं शराब घोटाला क्या है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ नए नए मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। दिल्ली में शराब के दुकान जो सरकारी प्रतिष्ठान रहे हैं वह संकेंद्रित रहे हैं, मैंने एक ही जगह पर पूरा लोगों का जैसे एक ही मॉल में 10-10 दुकान खोला हुआ है, तो किसी जगह पर 50 किलोमीटर तक एक भी दुकान नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इन दुकानों को सभी जगह इक्विवेलेंट कर दिया, बांट दिया, जिस कारण कि वह माफियाओं का जो शराब लेकर के बेचने का काम करते थे, दिल्ली में खरीदे और गुड़गांव में बेच दिए या कहीं और बेच दिए, तो इस तरह की चीजें उनका रुक गया। तो जितने माफिया हैं, शराब माफिया जो इसी तरह से काम करते रहे हैं, वो भाजपा के अंदर शामिल रहे हैं। इन लोगों को बहुत गुस्सा उठा और इन लोगों ने इस मामले को हाइप किया और आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अन्य बहुत सारे लोग जेल में, अभी मनीष सिसोदिया बाहर निकल गए हैं बहुत लंबे समय के बाद। तो सवाल उठता है कि आप किसी कानून का इस्तेमाल, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किस तरह से लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसका ताजा उदाहरण है। लेकिन इसमें एक नया पेच फंस गया है अब, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में यह मांग की गई है, क्या ये जो शराब घोटाले हुए हैं या कानून बनाया गया है, इस पर जो कार्यान्वयन हुआ है, क्या अरविंद केजरीवाल ही थे? आप जानते हैं दिल्ली में कोई भी काम वहां के मंत्रियों के हाथ में नहीं होता है। लगातार वहां चल रहा है खींचतान, मंत्रिमंडल बोल रहा है जनता ने मुझे चुना है तो मुझे फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन एलजी कह रहे हैं कि नहीं भैया मैं ही करूंगा, वो किसी कानून को मानने तैयार नहीं है। आप जानते हैं एलजी जो होता है केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है, कारिंदा होता है, वहां से जो ऑर्डर आता है वो पारित करते हैं, उस पर काम करते हैं। 15 तरह के मीन मेख निकालने के बाद जो है ये शराब कानून जो है लागू किया गया था। इसमें एलजी की भूमिका थी। एलजी मतलब तत्कालीन एलजी अनिल बैजल। लेकिन मजे की बात यह है कि जेल गए केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। एलजी क्यों नहीं गए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ये सवाल देश के लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए कि जब एलजी ही सारा चीज तय कर रहा है, हर कानून को, हर नियम को, हर तरीके को, तो फिर जेल अरविंद केजरीवाल ही क्यों जाए, मनीष सिसोदिया ही जेल क्यों जाए? ये जो आप एलजी हैं जिनकी कलम से हस्ताक्षर होता है, उसमें 15 लोगों का सिग्नेचर हुआ था। इस कानून पर 15 लोगों का सिग्नेचर हुआ था, जो कि जानकारी प्राप्त हुई है, और इस 15 लोगों में से किसी को जेल नहीं किया गया, सिर्फ केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के। कानून का इस्तेमाल किस तरह से भाजपा कर रही है, यह आपको आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है। भाजपा ने किस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को
और मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, फिर परेशान किया है, इसका खास करके अरविंद केजरीवाल के मामले में वो आतिशी ने स्पष्ट तौर पर बताया है। आगे का वीडियो आप देख लीजिए, आतिशी ने किस तरह से चीजों को एक्सपोज करने का काम किया है। इस कानून के तहत, जिस कानून का दुहाई देकर नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में है, संविधान का नाम लेकर या जैसे भी हो, आज उसी संविधान की धज्जी उड़ाते हुए, उसी सीबीआई ईडी का दुहाई देते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल डाला हुआ है, अनिल बैजल को बाहर छुट्टा छोड़ दिया है। ये दोरंगी नीति मोदी सरकार के साथ मोदी सरकार क्यों कर रही है, क्यों अपना रही है, यह भी बताया है आतिशी ने। आगे का वीडियो देखिए आप। ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह षड्यंत्र पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस षड्यंत्र का प्रमाण पूरे देश के सामने आज आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की बेल की हियरिंग थी। उस बेल की हियरिंग में भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर बोला कि हमें इस मामले में एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। आज हियरिंग मत करिए, हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए, हमें एफिडेविट फाइल करने में समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता, जब वहां पे सीबीआई का वकील खड़े होकर बोलते हैं, केंद्र सरकार की सीबीआई बोलती है कि हमें समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय दिया और 2 हफ्ते बाद की तारीख अरविंद केजरीवाल जी के केस की लगा दी। लेकिन आज जिस एफिडेविट पर सीबीआई ने कहा कि हमें फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, आज वो एफिडेविट दिल्ली के देश के हर अखबार में छपा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो एफिडेविट सीबीआई कह रही थी कि हमने तैयार नहीं किया, हमें तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, तो वो आज देश के हर अखबार में कैसे छप गया? इसका मतलब है एफिडेविट तैयार था। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया। इसका मतलब है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और जेल में रखने की साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। सभी नेताओं के खिलाफ रेड हो गई, सभी नेताओं को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और गवाहों को धमकाया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देने के लिए। इतनी रेड्स के बाद भी 1 रुपया भ्रष्टाचार का नहीं मिला, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर भी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की रफ्तार नहीं रुकी, तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया झूठे मुकदमे में। और आप इस षड्यंत्र को देखिए, साफ साफ भाजपा का षड्यंत्र नजर आता है। साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। 20 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलती है, ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती है, पीएमएलए वाले मामले में बेल मिलती है, ईडी वाले मामले में बेल मिलती है। उस ऑर्डर के अपलोड होने से पहले ही ईडी 21 जून की सुबह हाईकोर्ट पहुंच जाती है और ऑर्डर आए बिना उस ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बेल को स्टे करा देती है 21 जून को। 22 जून को अरविंद केजरीवाल जी और उनके वकील हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं स्टे को हटवाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से हर इंसान को न्याय मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है?
कि उनको जब पता चल जाता है कि ईडी के केस में तो बेल मिल गई, तो वो 26 जून को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से अरेस्ट करवा लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सकें। तो जब 11 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी ईडी के मामले में बेल मिल जाती है, फिर भी आज 24 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जी षड्यंत्र की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पाए। जब अरविंद केजरीवाल जी का ये मामला, सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सीबीआई को 2 हफ्ते मिलते हैं, उनको जवाब फाइल करने को दिया जाता है, तो कल कोर्ट में सीबीआई आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमें और समय चाहिए। ये अखबार इस बात को साबित कर देते हैं कि सीबीआई को समय नहीं चाहिए था। सीबीआई अपना एफिडेविट अखबार में दे सकती है, मीडिया को रिलीज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकती, क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल को लंबे से लंबे समय तक जेल में रखना है। और ये पहली बार नहीं है। जब मनीष सिसोदिया जी का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा तो इन्होंने बिल्कुल वही चीज करी। 15 जुलाई को हियरिंग थी मनीष सिसोदिया जी को। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई आके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमें और समय चाहिए, हम जवाब नहीं फाइल कर पाए हैं, और उसी वजह से 15 जुलाई की हियरिंग 29 जुलाई तक पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूँगी कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जीत आखिरकार सच्चाई की होती है, जीत आखिरकार सच की होती है, जीत आखिरकार सत्य की होती है। हमने मनीष सिसोदिया जी के केस में भी देखा कि ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद, सीबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और हमें इस बात का भी भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द दिल्ली वालों के बीच में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर षड्यंत्र जो वो सीबीआई के माध्यम से रच रही है, ईडी के माध्यम से रच रही है, हर षड्यंत्र उनका फेल होगा। हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे और आप इससे कुछ समझने में सहायक हुई हो अगर, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर संभव हो तो हमें आर्थिक मदद भी जरूर कीजिए। नमस्कार। मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।